चैप्टर 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं किस तरह ये दुनिया अचानक से गेम में बदल गई और हमें पता चलता है कि दुनिया के हर देश में हर शहर में कई सारे छोटे और बड़े टावर्स अचानक से आ गए और पूरे आसमान को घेर लिया। और कुछ दिनों बाद उन टावरों में से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और वो सभी मॉन्स्टर्स किस तरह लोगों को मारने लगे। हर किसी को लगने लगा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन तभी इन सब के बीच कुछ ऐसे इंसान भी दिखने लगे जो सारे राक्षसों को आराम से मार पा रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। इसके बाद लोगों को इन रहस्यमय टावर्स के बारे में पता चला और टावर ब्रेक के बारे में भी। एक ऐसा समय जब टावर के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर निकलते हैं अगर इन टावर्स को समय पर क्लियर नहीं किया गया। और जो इन टावर्स को क्लियर कर सकते थे उन्हें प्लेयर्स कहा जाने लगा और जैसे जैसे समय गुजरा इन प्लेयर्स को हीरोज कहा जाने लगा। तभी हम देखते हैं कांग यू सुंग को अपने कंप्यूटर पर ये देखते हुए कि चैप्टर 1 में उसने जिस तरह से सभी लोगों के सामने कहा था कि वो ये सब बस पैसे के लिए करता है, उसकी ये बात पूरे प्लेयर फोरम पर वायरल हो चुकी है। प्लेयर फोरम वो जगह है जहां प्लेयर्स अपने सामान और अपनी रणनीति को दूसरे लोगों या प्लेयर्स से शेयर करते हैं। सारे लोग प्लेयर फोरम पर हीरो किंग का मजाक बना रहे थे और उसे स्वार्थी बोल रहे थे, तो कुछ लोग हीरो किंग से अगले रेड के लिए टिप्स भी मांग रहे थे। तभी कांग यूसुंग अपनी विंडो के बाहर देखता है और कई सारे रिपोर्टर्स को नीचे खड़ा देख थोड़ा इरिटेट हो जाता है और फिर वो नीचे चला जाता है। उसके नीचे जाते ही कई सारे रिपोर्टर्स उसे कई सारे सवाल करने लगते हैं, पर वो बस एक चीज कहता है। याद है जब टीवी सेलिब्रिटी कोई समस्या खड़ी करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो आगे से अच्छे काम करके हिसाब चुका देंगे। ये सब सुनकर सारे रिपोर्टर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी वहां भूकंप आता है और एक अनाउंसमेंट स्क्रीन पर आती है कि सीजन 4 अनथीन भूल भुलिया शुरू हो गया है और जिन खिलाड़ियों को टावर चैलेंज करना है वो चैलेंज कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी टावर को नष्ट करें और दुनिया को बचाएं। ऐसा सुनते ही हीरो किंग वहां से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो टावर के एंट्रेंस पर पहुंच चुका है। उसे वहां देख कई सारे एल्डर्स जैसे कि एल्डर्स ऑफ स्टील, एल्डर्स ऑफ फ्रॉस्ट हंसते हैं और उसे थोड़े गिफ्ट देते हैं और वहां हमें पता चलता है कि हीरो किंग के कॉन्ट्रैक्टर का नाम एल्डर्स ऑफ जेस्टर है, यानी मस्करों का देवता। फिर हमें कांग यूसुंग के पावर्स के पीछे की मिस्ट्री पता चलती है कि क्यों वो हमेशा सबके सामने कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास जो एल्डर्स हैं वो उसके ऐसा करने पर उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और इस बार उसे एक लेजेंडरी कवच, एक हीरो टियर स्केल और एक आर्टिफैक्ट मिला है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है और ये सब पहनकर वो टावर में एंटर कर देता है। उसके टावर में एंटर करते ही वो ऑक्स को देखता है और उन्हें देखकर वो खुश होता है क्योंकि उसे अपनी नई चीजों का इस्तेमाल करना था। और उन ऑक्स को मारने के लिए वो हवा में ही एक आइस से बनी एक तलवार बनाता है और उन ओक्स को एक एक करके मारने लगता है। उन ओक्स को मारने के बाद कई सारे संदेश आने लगते हैं, जैसे उसका लेवल 3 गुना बढ़ गया है और उसने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया है। और फिर वो बोलता है कि अब समय आ गया है कि वो फिर से एक बार और इस दुनिया को बचाए और उसके ऐसा कहते ही चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह तीसरे फ्लोर पर प्रवेश कर चुका है। वह थोड़ा थका हुआ भी होता है और नीचे कई सारे ऑक्स को देखता है। ऑक्स की नजर भी उस पर पड़ती है। ऑक्स उसे देखते ही चिल्लाने लगते हैं कि वो योद्धा आ चुका है जो उन्हें वलहल्ला ले जाएगा। जिन्हें नहीं पता, वलहल्ला एक तरह से स्वर्ग का ही दूसरा नाम है जो एक विशेष धर्म इस्तेमाल करता है। माना यह जाता है कि अगर कोई योद्धा किसी से लड़ते लड़ते मारा जाता है तो वह वलहल्ला में जाता है। इसी बात पर एक सवाल है, क्या आपको पता है कि वह कौन सा धर्म है जो वलहल्ला शब्द का उपयोग करता है? कमेंट करें। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। हीरो किंग यह सब सुनकर बोलता है, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे वलहल्ला की सैर कराता हूँ।
और हीरो किंग लड़ाई शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि हीरो किंग चौथे फ्लोर पर पहुंच चुका है। वह बहुत खुश है कि उन ऑक्स से जीतने के बाद उसका लेवल कितनी आसानी से बढ़ा है, पर वह अब सच में थक चुका है। तभी वहां कुछ एलीट यानी वेल ट्रेंड ऑक्स आ जाते हैं। हीरो किंग समझ जाता है कि ये सारे एलीट मॉन्स्टर्स हैं और वह बिना रुके अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने लगता है। पर उन एलीट मॉन्स्टर्स पर उसके हमले का ज्यादा असर नहीं होता है, इसलिए वह फिर हवा में जाता है और अपना हीरो टियर आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करता है। लेकिन उसे इस्तेमाल करते समय एक मैसेज आता है कि अगर वह उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाया तो वह एक बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। पर उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है और वह उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर लेता है। उस आर्टिफैक्ट का नाम फ्रोजन हार्ट होता है। उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके वह सभी एलीट ऑक्स को हरा देता है और उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। सारे ऑक्स को मारने के बाद कांग यू सूंग को एक रैंडम स्किल कार्ड मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो उसे एक कॉम्बो स्किल मिलती है, जिसे लेकर वह बॉस रूम में चल देता है। लेकिन बॉस रूम से पहले ही उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो हीरो किंग को देखकर कहती है, वेलकम मिस्टर, आप अभी भी जिंदा हो। यह सुनकर कांग यू सूंग भी कहता है, माफ करना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर वह बच्ची कहती है, ऐसा मत बोलो, अगर तुम मर गए तो मुझसे सामान कौन खरीदेगा। और तभी हमें पता चलता है कि असल में वह लड़की टॉवर में एक शॉप ओनर है जो प्लेयर्स से उनके पॉइंट्स लेकर उन्हें सामान देती है। हीरो किंग वहां से 2 पोशन लेता है, एक तेज भागने वाला पोशन और एक आग वाला पोशन। ये दोनों लेकर वह बॉस रूम की तरफ चल देता है। जब वह बॉस रूम में पहुंचता है तो वहां उसे बॉस दिखता है। बॉस अब तक के ऑर्क्स से भी बहुत बड़ा होता है। बॉस और हीरो किंग की लड़ाई शुरू होती है। हीरो किंग आग वाला पोशन बॉस की तरफ फेंकता है ताकि वह बॉस को जला सके, पर बॉस पर उस पोशन का कोई असर नहीं होता है। तभी हीरो किंग उस बॉस पर हमला कर देता है और उसके सीने में छेद कर देता है। उसके बाद बॉस और भी गुस्सा जाता है और कहता है कि अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यह सुनकर हीरो किंग भी हंसते हुए कहता है, अगर तुम इतने में ही मर जाते तो इसमें मजा कहाँ आता। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी कई सारे वेबटून्स ला सकें और हम भी मोटिवेट रहें।